के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता, और एक मौका दिया आप हमें ताकि तेरी महिमा कर सके प्रभु। आज बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे जगह की वजह से, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी महिमा के लिए लोग आते हैं, आपको सुनने के लिए आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं प्रभु यीशु, आपके साथ सहभागिता करने के लिए आते हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर आते हैं। पर आज कुछ कारणवश हम वो स्कूल हॉल में नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी वजह से पिता बहुत लोगों को वचन नहीं मिलेगा। आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप उनको सुरक्षित रखो, आपकी दया आपकी कृपा करूँगा। आप जीवित परमेश्वर, आप हम अपने लोगों की सिचुएशन को जानते हैं, कहाँ आराधना होगा कहाँ नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। आप हमें लीड करो, आप हमें गाइड करो पिता, आप हमारी मार्गदर्शक हैं। सही समय पर सही चीज़ें होने में आप अगुवाई करते हैं और आप जानते हैं पिता। इस कलीसिया को धन्यवाद देते, कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपके अनुग्रह आपकी दया उन पर बनाई रखो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु की आराधना करें। जीवित परमेश्वर वो व्यवस्थित परमेश्वर, व्यवस्थित का मतलब कि सिस्टमेटिक, वो परमेश्वर है और व्यवस्था के अनुसार हर एक चीजें करता है। भजन से 104 उसके पाठों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करो, है ना। आइए उसके नाम को धन्य कहें और उसका धन्यवाद करें, उसके फाटकों में प्रवेश करें, उसकी उपस्थिति में उसके आंगनों में परमेश्वर की महिमा करते रहें सदा और सर्वदा, क्योंकि उसकी योग्य है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देती रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देती रहे
परमेश्वर पिता, आप प्रभु यीशु हर कोई सारी सृष्टि तेरी महिमा करता है, तेरी स्तुति करता है, तेरी बातें मानते हैं प्रभु यीशु। सारी रचना, आंधी तूफान, बरसात, पेड़ पौधे, पक्षी, फूल, हर एक चीज प्रभु तेरी महिमा करता है। धन्यवाद है, प्रत्येक चीजों को बनाया और अपने समय पर सुंदर बनते हैं, इसलिए तेरी आराधना करता है। धन्यवाद, तू हमें नरक से, पापों से, बुराई से छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया, इसलिए तेरी आराधना करते हैं। उसका सजदा कर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से बढ़कर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। उसका सजदा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू पवित्र है, तू पराक्रमी, तू जीवित है, तू धर्मी है, तू विश्वास योग्य है, तू हमेशा सदा सर्वदा जीवित रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आपकी प्रेम, आपकी हमारे प्रति सोच और ज्ञान, तू हमें संभाला, तू हमें थामा, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते इस कलीसिया को, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन, धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह और प्रेम को, धन्यवाद तेरी क्षमाशीलता, धन्यवाद आपके आगे की योजना के लिए, धन्यवाद देते। तो हमारे लिए आशा, तो हमारे लिए आशीष, तो हमारे लिए भविष्य, ऐसा उज्जवल भविष्य को तैयार करके रखा है पिता। आज हमें समझ ले कि हम उस तैयारी किए हुए राज्य को समझ सके, जिसमें न दुख है, न दर्द है, न पीड़ा है, न ईर्षा है, न विरोध है, बल्कि शांति ही शांति। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को, कमजोरियों को दूर करो पिता, हृदय से बातें करो तेरे अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, एक जोरदार ताली बजाइए। और साप्ताहिक सूचनाएं हम जानते हैं, कुछ दिक्कतें चल रही है। ओके, स्वभाव वहाँ पर नहीं लग रहा, तो प्रार्थना करिए कि परमेश्वर बेस्ट जगह में ले जाए, क्योंकि उसकी महिमा होगा और लोग इकट्ठा हो सके। शैतान की चाल है, अंत के समय में लोगों को इकट्ठा होने नहीं देना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों को जब नजदीक आने देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होना ना छोड़ो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होंगे। ओके, और परमेश्वर करेगा। एक वचन है, नीति वचन 9:1, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। बुद्धि अपना घर बनाया, उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं, तो हम उस पर ध्यान देना। सोमवार और मंगलवार क्लास है 6:30 बजे यहाँ पर 6:26 में, ठीक है। और गुरुवार को उपवास और प्रार्थना है, बुधवार की सभा है, तो आप ध्यान में रखिए। ओके, और साप्ताहिक परिवार अमित और रूबी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, स्वस्थ रहें, और रूबी की डिलीवरी के लिए नॉर्मल हो, ठीक है। साप्ताहिक मिशनरी पास्टर नयन किशोर आसाम में, उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। और 3 तारीख का जन्मदिन रूबी है, 3 तारीख। इस साप्ताहिक प्रार्थना करें भूपेंद्र जी और प्रीति, शील दर्द रचना जी, काजल, अंजलि, सीमा और मोनी, इनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। और भी ऐड करिए, कमला जी नरसिंहपुर से, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। आशा और इंडिया और शिल्पी के लिए प्रार्थना करिए, संतान के लिए। रूबी, पायल, प्रीति, इनके लिए प्रार्थना करिए कि डिलीवरी नॉर्मल हो। यही सूचनाएं हैं। और ओके, तो अभी वेट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद एक गीत है, और उसके बाद हम लोग संदेश में चलेंगे, ठीक है। आइए वेट के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु, तो अपने प्राण को दे दिया पापियों के लिए, ताकि वो मुक्ति प्राप्त कर सके, उद्धार प्राप्त कर सके, पापों से प्रायश्चित कर सके। प्रायश्चित का फल बलिदान है, जो निष्कलंक निष्पाप को बलिदान होना पड़ता है। एक मासूम को कीमत चुकाना पड़ता है, और वो कीमत आपने चुका दिया है। आज हमें चुकाने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ तेरे नाम से विश्वास करने से हमें उद्धार और मुक्ति मिलता है, और पिता परमेश्वर से हमारा स्तर जुड़ जाता है। प्रभु यीशु इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, जो लोग विश्वास से आते हैं और देते हैं। प्रभु यीशु तेरी स्तुति महिमा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सर्दी जुकाम, पंखा बंद कर दे। बंद कर दे सर्दी। ओके, हम लोग मत्ती का किताब और छठवा अध्याय 31 से 33 तक पढ़ते हैं, 34 तक, 31 से 34 तक। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार हमारे हृदय आत्मा से बातें करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, पिता के रूप में परमेश्वर कौन है। पिता के रूप में परमेश्वर कौन है, कैसा है, आज हम उसके विषय में देखेंगे ना। पिता के रूप में वो कैसा है, वो हमारे लिए क्या किया है, वो कौन है, और हम उसे पिता कहकर आज जो बुलाते हैं, और क्यों पिता का हम उसको देते हैं ना, वो हम देखते हैं, आज देखेंगे। पिता के दूसरा एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं ये कि पिता एक मजबूत सब प्रोवाइडर, मतलब सब चीज जुगाड़ करने वाला और हर एक चीज का क्षमता रखने वाला होना चाहिए। पिता आज हर घर में जरूरी है, और पिता सबसे हमें क्या बोलते कि पिता सबसे हमें एक चीज प्राप्त होता है, जो लीडर ना, लीडर और सुरक्षा रहती है, करेक्ट। और हम उस चीज से बेफिक्र रहते, बेफिक्र ना। पिताजी के साथ अगर आप है तो बेफिक्र है, अरे पिताजी संभाल लो, है ना, होता कि नहीं। और बहुत सारे आज लोग हैं जो पिता नहीं है उनका साथ, और वो पिता को मिस कर दे बहुत। और बहुत सारे लोग हैं जो पिता का रहते हुए भी पिता के मतलब को नहीं समझ पाते। आज हम लोग देखेंगे भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक पिता के बारे में। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का बेटा कहलाते हैं, और वो हमारा पिता हो जाता है। यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि वो इस धरती पर आया, हमें पिता से एक रिश्ता जोड़ दिया, पिता पुत्र का, करेक्ट। पिता के रूप में परमेश्वर कौन है। सबसे पहली बात, एक सदैव उपस्थित पिता ना, एक ऐसा पिता है जो हमेशा आपके साथ है, आपसे कभी अलग नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा ना। वो जीवित है, वो सामर्थ्य है। जब भी आप निराश, अकेलेपन, परेशानी, कठिनाई, उस समय इस्तेमाल याद करो, पिता मिलेगा ना, उस समय पिता मिलेगा। कभी भी कहीं भी पिता आपके साथ होगा। भजन संहिता 46 और वचन 1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में, तकलीफ में ना, चारों तरफ जब संकट से घिरे हुए, भजन संहिता 46:1, चारों तरफ जब संकट में आप घिरे हो,
तो ये जो मिलने वाला सहायक, ये ना सहज से मिलने वाला सहायक, वो है हमारा पिता, जिसको हम हे अब्बा कहकर पुकारते, हे पिता कहकर पुकारते। हमें अधिकार दिया गया, आज हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकते हैं। ओके, और एक दयालु पिता होना जरूरी है। एक उपस्थित हमेशा आपके साथ है, संकट में, निराशा में, दुख में, चोट लगा ना, बीमार हो, हर समय वो उपस्थित रहता है, हर समय। और दूसरा एक दयालु पिता है, जो भजन से 103 और वचन 13 में जो उसका भय रखते हैं, जो उसका आदर करते हैं, तो उन पर दया करता है हमेशा। वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरबार पर दया करता है। जो उसका आदर मानते हैं, जो उसका आज्ञा पालन करते हैं, जो उसके वचन का आज्ञा पालन करते हैं, जो उसकी राज्य की खोज करते हैं, जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं ना, जो उसकी बात मानते हैं, तो उनके लिए वो दया का पात्र है, हमेशा दया करता है, हमेशा दया दिखाता है। ऐसे कहाँ पर हम दया दिखा सकते हैं? ऐसा कौन इंसान है जो दया दिखा सकते? जब कैन और हाबिल को परमेश्वर बुलाए तो किस पर दया दिखाए? हाबिल पर ना। हाबिल ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम किया। उसका भय था, मैं क्या दे सकता। वो अपने आप को नम्र किया, मैं पिता के सामने कुछ नहीं, मैं परमेश्वर के सामने कुछ नहीं ना, नम्र दिखाया। तो उसका जो लेकर आया था वो एक्सेप्ट किया, और उसमें ब्लड था, परमेश्वर का इच्छा था, उसको एक्सेप्ट किया ना, और उस पर दया किया। दया एक ऐसा चीज है जो आपको परेशानी में मदद मिलता है। जब आप बोलते ना कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, अब मैं इस साल पास नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे गलतियों के कारण, पर दया जो होता है, जब आप पर दया होती है तो आप निकल जाते हैं। आपको लग रहा था असंभव, पर जब परमेश्वर की दया आया तो आप संभव में बदल गए। कई बार उसकी दया हमें उठाता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमारी गंदगी को साफ करता है, उसकी दया ना। और उसकी दया हमें कवरिंग करता, कई बार कवरिंग करता। तो कहता है कि अपने जैसे अपने पिता अपने बालकों पर दया करता है ना, कैसा भी हो, गलती किया हो, निराश किया हो ना, फिर भी वो मेरा बेटा है। करेक्ट। और हम देख सकते हैं कि जब मूसा मिस्र के राजा का बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया तो परमेश्वर को अच्छा लगा, मुझे लगता है। मूसा ने मिस्र में बचपन से वो देखभाल किया गया, सब कुछ शिक्षा प्राप्त किया, बहुत यंग और सब चीजें उपलब्ध था उसके पास। मिस्र का जब उसको क्या बोलते नदी में उसकी माँ डाल दिया था, फेंक दिया था, तो मिस्र की बेटी उस पर दया दिखाया ना, और वो दया दिखाया तो उसको मिस्र का देखभाल, पैसा, पढ़ाई लिखाई, मिस्र की जो भी परंपरा था, उन सब चीजों को सीखा उसने। पर जब सच में उसको बेटा कहलाना, मिस्र का बेटा, मिस्र का अब राजा कहलाने वाला था, पर उस समय वो इनकार किया। और बाद में हम देखते कि वो परमेश्वर का बेटा बनकर इस्राएल लोगों को निकाल गया, अद्भुत अलग तरीका से ना। एक अविश्वासी मिस्र की राजा की बेटी एक बच्चे की रोने की आवाज को सुनती है और दया दिखाती है,
तो हमारा पिता कितना दया दिखाएगा, जो उसका भाई मानते, जो उसका वचन पढ़ते, जो उसकी इच्छा अनुसार चलते, जो उसकी कार्य को पूरा करते हैं ना। एक वफादार पिता हमेशा आपके साथ वफादार रहता है, हमेशा आपके साथ वफादार रहता है। ऐसा एक पिता की जरूरत हर किसी को, दया दिखाता है, वफादार पिता ना। हर समय मतलब आपकी अच्छाइयों में, आपकी बुराइयों में, आपकी निराशा में वफादार है। वचन कहता व्यवस्था विवरण 7 और वचन 9 में, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वासयोग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करना और उन पर करुणा करता रहता है। 1000 पीढ़ी तक। सोचिए, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके साथ विश्वासयोग्य रहता है। किससे प्यार करते हैं? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं ना। ऐसा नहीं मेरा पिता, मैं गलत कर रहा हूं और मेरा पिता मुझसे प्यार करे, मुझे सब चीजें उपलब्ध करे, नहीं, वो चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा गलत लोगों का साथ नहीं देता परमेश्वर। समझ रहे क्या कह रहा? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। रोमियो का 8 अध्याय खोलिए, रोमियो का 8 अध्याय 29 वचन पढ़िए। 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पैलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा को भी दिया। ओके, जिन्हें पहले से जानता है, पहले से ठहराया, उन्हें पहले से जानता भी ना। इसलिए परमेश्वर बुलाया ताकि उसके पुत्र के स्वरूप बने और बहुतों के बीच में पहलौठा टेके, बहुतों भाइयों के बीच में लीडर बने, अच्छे पोजीशन में आए। विश्वासयोग्य वफादार पिता हमें यही चाहता है, जो उससे प्यार करते, जो उसका आज्ञा पालन करते ना। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक वाचा बांधे रहेगा। आज आपको मुझे भी 1000 पीढ़ी तक एक बचा दिया, जानते? वो नहीं बचा। कैसे यीशु मसीह अपने पिता से प्यार करता है, पिता की आज्ञा कैसे मानता है, तो पिता भी उससे प्यार करता है, पुत्र उससे प्यार करता है। इसलिए कहता है पिता और मैं एक है। समझ रहे? पिता और मैं एक है। जो पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ, जो पिता से सुनता हूँ वही मैं सुनाता हूँ, जो पिता से मिलता है वही मैं तुम्हें देता हूँ। जो पिता ने मुझे दिया है मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरी आवाज सुनते हैं, वो मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकते ना। अद्भुत है। यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जिन लोगों को तूने मेरे पास भेजा है मैं उनको सिखाया और मैं भी उनको भेजा है संसार में, और वो स्थिर है और वो आपसे और मुझसे जैसा है पिता मैं तुझ में हूं वो हम में हूं। अद्भुत है। पिता हमेशा अपनी पुत्र के साथ वफादार रहता है, ओके, और करुणा करता है, वफादार रहता है। जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उनके साथ पीढ़ी पीढ़ी तक बचा बांधे रहता, 1000 पीढ़ी तक उन पर करुणा करता रहता है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। सदैव उपस्थित रहने वाला, हमेशा जब भी आप पिता की याद आया, पिता हाजिर ना, परमेश्वर तैयार है, पिता हाजिर आपके साथ।
और दया दिखाता है, वो हमेशा दया भाव रखता है हमेशा, और आपके साथ वफादार रहता है हमेशा। आज बहुत सारे संसार में हम देखते हैं माता पिता रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उनके साथ वफादार नहीं, माता पिता उनके साथ वफादार है तो बच्चे वफादार नहीं। कई बार मुश्किल होता है ऐसे समय, ऐसे परिवार में वफादार होना, समझ रहे हैं? शुरू से हर चीज में वो वफादार हो। एक पिता ऐसा है जो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। जब पिता खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे, जो पिता नाराज है तो हम भी नाराज होंगे, जो पिता उदास है तो हम सब उदास होंगे। मुझे लगता है यीशु के साथ पिता का रिश्ता इन चीजों में शामिल दिखता है। यीशु उसका जो बेटा था, पिता के साथ कैसे था, उसका रिश्ता कैसे था, वो अच्छी तरह से जानता, अच्छी तरह से निभाया। कई सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे ना, जो लोग कितना कुछ करते फिर भी परमेश्वर खुश था। क्यों? क्योंकि जानता था वो क्या करता है। इजराइल लोगों ने हमेशा परमेश्वर का विरोध किया, फिर भी वो उनसे प्यार दिखाया, उनके साथ अच्छा खुशी का रास्ता दिखाया, आनंद के साथ रहा ना। सपनाया का किताब सपने 3 अध्याय वचन 17 में कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। मैं इस तरह पढ़ रहा था, तेरा पिता तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। उद्धार करने में, ये उद्धार वो नहीं आत्मा का उद्धार, ये उद्धार एक ऐसा है जो तुम जब दुश्मन के बीच में हो, संकट में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, भूखमरी में हो, निराशा में हो, अकाल में हो ना, चारों तरफ से सताए गए हो, तनावग्रस्त हो, ऐसे समय पर हो जाता है, उद्धार देता है, छुड़ाता है। अब आप तैर रहे हो ना, पानी में तैर रहे, मतलब बहे जा रहे हो, कौन बचाएगा? बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं आपको बचाने के लिए, कोई नहीं बचा पा रहा, कोई नहीं आपको मुक्ति दे पा रहा उस पानी से, पर पिता आपका बचाएगा किसी भी हाल में। बहुत लोग आपके सागे नहीं थे, कोशिश किए एक इंसानियत के नाते आपको बचाने के लिए, पर बचा नहीं पाए, पर पिता ने आपको बचाया। वही सब इस्तेमाल कर रहा ना। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, आपसे खुश होगा, पर हम उसके प्रेम से, उसकी वचन से, उसकी रिश्ते से हम खुश नहीं। हम उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं करते, उसकी स्वभाव को हम नहीं लेते, कई बार उसकी इच्छा को हम नहीं समझ पाते, इसी वजह से हम खुश नहीं हो पाते उसके साथ। वो हमारे साथ खुश है, वो आपसे खुश है, वो आपको उद्धार दिया है, वो आपको बचाने में आप भी पराक्रमी हैं, वो आपके लिए मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, आपसे बहुत प्यार करता है और वो चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा ना। ऐसा एक पिता है, बोलते नहीं बच्चे जब ना, कई सारे देखेंगे आप माता पिता, कई सारे लोग काफी दिनों से बच्चा संतान नहीं है, जब संतान होते कितनी खुश होते। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं खुशी होती है ना। आप यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो पापियों के कारण, एक पापी भी अगर उद्धार में आता है, बचाया जाता है, स्वर्ग में पार्टी होती है, स्वर्ग में जय जयकार होता है, स्वर्ग में लोग खुशियां मनाते, आनंद होता है, अद्भुत। हमेशा अपने बच्चों के लिए खुश रहता है, मग्न होता है, अपने बच्चों के लिए लोरी सुनाता है, लोरी गाता है, खुशी रहता है
अपने अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा बचाने के लिए तैयार है। हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमेशा बचाता रहता है। एक क्या बोलते हैं, एक दत्तक पिता का मतलब हाँ क्या बोलते हैं उसको? गोद लिया, एक गोद लिया पिता, अडॉप्शन ना। तो रोमियो का 8:15 में, क्योंकि तुमने दास्तव की आत्मा में नहीं, दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम पहले दास्तव थे, हम पाप में थे, हम गुलामी में थे, पाप की गुलामी में ना, उसकी हम संतान, शैतान का बेटे थे। और परमेश्वर ने अपना बेटे का कीमत देकर हमें अडॉप्ट किया। किसी को अगर गोद लेना है तो कीमत चुकाना पड़ता है, कीमत चुकाया प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन देकर हमें खरीदा, कीमत चुकाया, हमें अडॉप्ट किया। आज हम परमेश्वर की संतान, आज हम शैतान के नहीं। अगर जो झूठ बोलता है वो शैतान के, जो बुराई करता है वो शैतान के, जो आज्ञा नहीं मानते हैं वो शैतान के। इसीलिए जरूरी है हमें परमेश्वर के बारे में समझना, सुनना और ध्यान देना। वो हमारा कैसा पिता है? गॉड फादर, जिसको गॉड फादर बोलते नहीं, गॉड फादर सुना? गॉड फादर किसको बोलते? किसको बोलते? गॉड फादर किसको बोलते? गले को किसको बोलते? क्या बोलते? गॉड फादर किसको बोलते? ओके, हमारा पैदा एक जगह पे हुआ, हम पैदा एक जगह पे हुए, ठीक है, पैदा एक जगह पे हुए। वो पिता को हम जानते नहीं, पर पिता की तरह किसी ने हमारी देखभाल किया, हमें बड़ा पढ़ाया लिखाया और हमें परवरिश करके बड़ा किया। वो पिता की तरह, उसको कहते गॉड फादर। परवरिश किया, अपना देखभाल किया, पिता की जगह लिया। तो हम लोग एक ऐसे पिता के थे जो क्रूर था, जो गुस्से में हमको मारता था, पीटता था, सताता था। तो वो परमेश्वर ने वो देखा, हम अंधकार में ना, हम अंधकार में थे। तो उसने कहा कि मैं जाकर कीमत चुकाऊंगा इनके, और उसने क्रूस पर जान दिया और हमें उस अंधकार से छुड़ाया। जब हम विश्वास किए यीशु मसीह में, जब हमें यीशु के बारे में बताया गया, तो यीशु कहते कि मैं तुम्हारे लिए कीमत चुकाया। तुम वो क्रूर पिता के साथ मत रहो, तुम अंधेरा की पिता के साथ मत रहो, क्रूर बदमाश शैतान के अधीन में मत रहो, पाप की गुलामी में मत रहो। तुम आप मेरे, मैं तुम्हें अडॉप्ट किया, मैं तुम्हारा गॉड फादर, समझ रहे? मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, जो हर चीज उपलब्ध कराऊंगा। समझ रहे? रोमियो का 8 इसमें कहता ना, पहले हम, क्योंकि तुम पहले तुम्हें दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आज डरने की जरूरत नहीं, परंतु लेपालक की आत्मा मिली, जिसे हम उसको हे अब्बा, पिता कहकर पुकारते हैं। समझ रहे हैं? कितना अच्छा ना, वफादार, करेक्ट, वफादार, दयालु, सदैव उपस्थित रहने वाला, एक खुश रहने वाला पिता, हमेशा खुश है। हमें ऐसा पिता है जो हमारी पूर्ण रूप से देखभाल करता है, अच्छी तरह से ख्याल रखता है। एक अनुशासित पिता भी है, अनुशासित,
ये सारे परमेश्वर के गुणों में दिखता है ना। अनुशासित, डिसिप्लिन फादर, ओके, अनुशासित करता। अनुशासित का मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन करने का मतलब क्या बोलते हैं आप लोग? अनुशासन करने का क्या मतलब है? आज्ञा का पालन करना है। गलती किया तो डांटता है, सुधारता है, समझाता है उसको। अनुशासित पिता, अगर आपको बच्चे ज्यादा, चलो ये उदाहरण देता, अगर टीचर आपको होमवर्क करने दिया था कि कल ये होमवर्क करके आना, और सबसे पहले जब क्लास में आओगे, मेरा जो पीरियड होगा उसी समय मैं आपका होमवर्क लूंगा, मुझे दिखाना, और जो नहीं करेगा उसको मैं अनुशासित करूंगा ना। जो डिसिप्लिन है, वो बोला था कि जब करके आओगे तो तुम बचे रहो, अनुशासित नहीं हो। आपने सुना और किया, और जो नहीं करा उनके लिए एक दंड था, और वो दंड था धूप में 2 घंटे खड़े होना। धूप में 2 घंटे खड़े होना, वो था अनुशासन। और एक लड़का करके नहीं आया तो उसको 2 घंटे तक खड़े करना पड़ा, खड़े होना पड़ा 2 घंटे तक। तो कई बार परमेश्वर हमसे कुछ चीजें करता है, देता है, तो हमें वो करना चाहिए। जैसे कि रोमियो का 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े लगाने का मतलब ये नहीं कि भाई ऐसे कोड़े लगाए जो चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, नहीं। कोड़े ऐसा लगाता जैसे चड़ी से मारना, समझ रहे? अनुशासित करता है वो हमें। जब हम गलत करते वो डांटता है, जब हम आज्ञा पर मानते वो प्यार करता है, जब हमें जरूरत पड़ता वो प्रोवाइड करता है, हमारी बुराई करने पर वो डांटता और पीटता भी। ये जरूरी है, ये सारे परमेश्वर की गुण में दिखता है। अगर मैं उसे पिता कह रहा हूं तो उसकी अच्छाइयों में मेरी अच्छाइयों में वो साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो मेरी बुराइयों में भी मुझे डांट पड़ताल भी कर रहा है। अगर वो मुझसे प्रेम करता है, मेरी बुराई से घृणा करता है, समझ रहे? इसीलिए वो पिता हमें अनुशासित करता है, वो बुराई को नहीं सहन कर सकता। क्या कह रहा? जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वो हम लोगों से प्रेम करता, पर हमारी बुराई में पर्दा नहीं डालेगा, बल्कि हमारी बुराई में हमें अनुशासित करेगा। अगर अनुशासित नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, प्रॉब्लम होता है। एक प्रदाता पिता, प्रदान करने वाला, जैसे हम लोग पढ़ा मत्ती का 6 और वचन 31 और 32 वचन, समझ रहे? इसीलिए तुम चिंता करके यह ना सोचो, यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इन सब चीजों के लिए अन्य जाति के लोग खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा पिता को पता है तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। वचन 8 में भी वही कहता, 6 का 8 में। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगा। उसको पता है,
वो जानता है और वही चीज आपके पास लेकर आए समय के अनुसार। समय के अनुसार वो समय के अनुसार हर चीज करता है ना। आम के पेड़ में आम तभी लगेगा जब आम का सीजन होगा, उससे पहले नहीं लगेगा। आज लोग दवाई से क्या बोलते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं भाई, विज्ञान के द्वारा ऐसे ऐसे चीजें कर रहे हैं, केमिकल के द्वारा। तो कोई भी सीजन में आम खाओ ना, मुश्किल है भाई। सीजन के अनुसार हमारा भी जीवन एक ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। जैसे हम पैदा होते माँ की कोख से ग्रोथ हो रहा है, समय समय पे चीजें होता है। अगर हम 50 साल का हो जाते और माँ की कोख में रहते तो कैसा लगता? सोचिए तो। नहीं, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, जॉब नहीं करना पड़ेगा, माँ के पेट में बने रहो। किसके जैसा? कंगारू की तरह। कंगारू छोटे में माँ के पेट में रहता है, जैसे बड़ा होता है उसका लात मार के उसको भगाता है। सही में समय के अनुसार बढ़ता है। समय से जब बड़ा, समय के अनुसार जब समय निकल जाता है तो वो नहीं रह सकता उसमें, वो खुद नहीं रहेगा। ऐसा है। तो समय के अनुसार परमेश्वर चीजें करता है, पर आज लोग समय के अनुसार नहीं बल्कि समय से पहले सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। पर प्रदान करता परमेश्वर समय के अनुसार। समझ रहे भाई? मिस्र के साथ परमेश्वर लड़ा नहीं, जब लड़ने का समय आया तब लड़ा, कहा कि मैं आप लड़ूंगा, तुम लोग चुपचाप रहो। मिस्र के लोगों के साथ ना, मूसा को कहा भाई आगे समंदर है, पीछे सब मिस्र के सैनिक है, फिरौन राजा ना। एक काम कर मूसा, तू लाठी ले, समुद्र में छू, डुबा और समुद्र दो भाग हो जाए। हो गया और वो लोग चले गए। अब उसको कहता कि फिर से तू जोड़ दे। देखा परमेश्वर कैसे लड़ा, ना हथियार से ना लोगों की सेना से, नहीं, वो बुद्धि से काम। इजराइल लोगों को कहा था ना, निर्गमन का 14:14 में, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और लड़ा। कैसे लड़ा? कुछ भी नहीं जरूरत पड़ा, लोगों से भी नहीं, सेना लेकर आया परमेश्वर, बहुत स्वर्गदूतों को लेकर आया। नहीं, मूसा को सिर्फ एक आइडिया दिया, कहा मूसा एक काम कर, तेरे हाथ में जो लाठी है वो समुद्र में डुबा दे, समुद्र में टच कर और वो समुद्र दुभाग हो गया, पानी दोनों तरफ दीवार की तरफ खाई हो गया और सब मिस्र के इजराइल लोग सूखे सूखे पार हो गए। जब पार हो गई सबके सब सेना आधे में आ गए, समुद्र के आधे पहुंच गए। तो क्या किया? अब बल्कि फिर से उसमें डूबा, पानी एक साथ आया और मिस्र की सेना डूब गई। सबके सब परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा है। आप देखेंगे हजीरा, हजीरा अधिक ये 19 अध्याय में शायद उत्पत्ति के हजीरा ना जा रही थी, उसको घर से निकाल दिया गया और उसके पास खाने के लिए पानी नहीं था, उसका साथ बेटा था। तो परमेश्वर दर्शन देकर कहता कि हजीरा देख, तू आगे पानी है, तू वापस तेरे सरा के पास जा, सेरा के पास जा, वापस जा तेरे मालकिन के घर। तो वो उसने बात किया और उसे एक कुआं दिखाया, पानी पूरी तरह से। तो ठीक समय पर वो प्रोवाइड करता है ना, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, समय के अनुसार चीजें होता है। और परमेश्वर अच्छी तरह से जानता समय का कैसे उपयोग करना। कई बार आप और मैं नहीं जानते। प्रदान करना हर एक चीज आपको प्रदान करेगा, पर उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करेगा। जब हम उसकी खोज में रहेंगे तभी हमें प्रदान करेगा। हम दुनिया में ये घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब चीजें समझ रहे, पर मालूम पड़ा प्रोवाइड हो रहा है ये सब चीजें, पर ये सब चीजें कुछ काम का नहीं। परमेश्वर ब्लेसिंग किया
पर मैं परमेश्वर की खोज में नहीं रहा, तो बाद में ब्लेसिंग पे रुक जाता। जब हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते, उसकी धार्मिकता की खोज करते, तभी ये सब चीजें प्रोवाइड ऐड होते रहते हमारे पीछे। समझ रहे हैं? लोग आज किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं? रहना कहाँ, खाना क्या, पहनना। करेक्ट? यही 3 चीज के बारे में सोचते हैं और इन्हीं 3 चीजों के बारे में क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। समझ रहे? घर चाहिए भाई, घर के लिए आज बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। एक घर खरीदना, एक जमीन खरीदना, घर बनाना, बहुत पैसा लगता है। जितना खरीदा नहीं उससे दुगना तो बनाने में लगता है। हाँ, लोग करते। इसीलिए परमेश्वर कहता कि चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। परमेश्वर ठीक समय पर प्रोवाइड करे। एक रक्षक पिता, वचन संहिता 91 और वचन 4, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम होगा। परमेश्वर की सच्चाई को लो। नीति वचन का 23 में कहता, सच्चाई को मोल लो, बेचो मत ना। सच्चाई को मोल लो, बेचो मत। सच्चाई में चलो। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही एक सत्य हूं और कोई सत्य नहीं पूरी दुनिया में, पूरी आपकी समय की पीढ़ी में कोई और सच्चा नहीं। हर जगह पे आपको धोखा मिलेगा, धोखे के साथ आप टूटेंगे। कोई आपकी रक्षा करने के लिए नहीं सोचेगा, बोलेगा कि मैं आपका साथ दूंगा, पर नहीं देगा। ऐसा समय आया है। एक रक्षक पिता ना, वो हमेशा आपका ढाल और झिलम। परमेश्वर स्वयं सत्य है। जब आप सच्चाई को मोल लोगे, सच्चाई में रहोगे, ऑटोमेटिकली आप सुरक्षित हो। जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कोई चीज। समझ रहे? अभी सोचिए कि बंदूक खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम खुद एक बंदूक हो, गोली चला हाथ से, क्या सचमुच गोली निकल रहा, तो आप क्या करो? और ये सचमुच बंदूक मार दी सर। सोचो, खुद की ना बंदूक हो आप खुद। मुझे बंदूक खरीदने की जरूरत नहीं, हमें खुद बंदूक। सच्चाई वैसे काम करो। जब आप सच्चाई को मोल लेते हो, सच्चाई में स्थिर रहते हो, सच्चाई में चलते हो, सच्चाई से बोलते हो, सच्चाई से करते हो, तो आप परमेश्वर हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेगा। हर एक चीज सच्चाई आपका रक्षक बनता है। इधर से इधर से। झूठ में डर होती, झूठ में डर होती ना। आपको डरने वाली आत्मा नहीं दिया गया, भयभीत वाली आत्मा नहीं दिया गया, साहसी आत्मा, मेल मिलाप का आत्मा, सामर्थ्य आत्मा दिया ना। एक प्यार करने वाला पिता हमेशा प्यार करता, रक्षा करता, हमेशा आपसे प्यार करता। कितना अच्छा ना, सदा उसकी प्यार एक समान है ना। आपने बुराई भी किया, उसका प्यार समान है, घटता नहीं बढ़ता है। हाँ, गलत किया हूं तो मुझे पनिशमेंट देगा, पर उसका प्यार कम नहीं होगा, उसकी दया मुझसे अलग नहीं होगा, उसकी रक्षा करना मुझसे दूर नहीं होगा। समझ रहे? देखेंगे ना उसका प्रेम को कैसे हम दिखाते ना। यीशु मसीह को अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह की तरफ सदा वो प्यार कर रहा था। हाँ, वो जो यीशु मसीह जब क्रूस पे था और सारे पीढ़ी दुनिया की पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पे दंडित हो रहे, निष्पापी पाप में दबते जा रहा, और पाप का जो सजा था वो क्रूस पर दिख रहा था। पिता थोड़ी समय के लिए मुंह मोड़ लिया था, पर उसका प्यार कम नहीं था, उसका प्यार कम नहीं था। उसका प्यार कभी भी आपसे दूर नहीं होता।
अगर हम परमेश्वर को छोड़ के चले भी जाते, परमेश्वर का प्यार उतना ही रहता है, कभी कम नहीं होता और सर्वदा रहता ना, सर्वदा रहता। लोगों का प्यार आज प्यार भरी बातें, कल गुस्सा भरी बातें, नफरत भरी बातें ना, आंखें, चेहरा, ये सबसे जो अरे कुछ तो गड़बड़ है, आज इनके साथ मुश्किल है। इंसान का प्यार ऐसा होता है, बट परमेश्वर का प्यार यिर्मयाह का 31:3 में कहता है, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया, सदा प्रेम रखता आया, सदा काल, सनातन का, हमेशा का प्यार। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी। वो प्यार भी करता है, करुणा भी देता है, दया भी दिखाता है, रक्षा भी करता है ना, हर प्रकार से हमें संभालता है। आखिरी में एक क्षमाशील पिता क्षमा करता है। हमें पिता के पास आना चाहिए, हमारी गलतियों को मान लेना चाहिए। जब हम गलतियों को मान लेते हैं तो पिता एक्सेप्ट करता है और हमें क्षमा करता है और हमें उस पद से भी एक बड़े पद में ले आता है, समझ रहे? और लोगों के सामने कहता है, ये मेरा बेटा है जो मर गया था अब जी गया, जो भटक गया था अब आ गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। अगर हम क्षमा नहीं मांगते, सुअरों के बीच में रहते। किसके बीच में? सुअरों के बीच में, और सुअरों का खाना खाते। जब हम अपनी गलतियां नहीं मानते, हम सुअरों के बीच में होते। पास्टर सिवेली बता रहे थे कि परमेश्वर की बातें अगर हम नहीं मानते तो हम उस उड़ाव पुत्र की तरह सुअरों के बीच में रहते। उड़ाव पुत्र जानते हैं ना, पिता की बात ना मानकर अपनी जमीन, अपनी जायदाद, मेरा चीज मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, अपने दोस्तों के साथ मैं अपना जिंदगी बचाऊंगा, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है पिताजी। पिताजी बोले ओके ओके, नाराज मत हो, गुस्सा मत करो, दे दिया पिताजी, चला गया। दोस्तों के साथ सारे धन संपत्ति को ऊपर में उड़ा दिया, सब कुछ भी नहीं बचा। पिताजी से जो लाया था, जो हेल्थ था उसका, वो भी ऐसा हो गया, बुढ़ा जैसा हो गया ना, एकदम बीमार जब होता है इंसान कैसे होता है, फटे पुराने कपड़े, सुअरों के बीच में ना, सुअरों की कट्टी लगी थी, सुअरों की खाना खा रहा, कीचड़ में पड़ा हुआ, पेट में कीचड़, फटा हुआ पेट ना, शर्ट आधा फटा हुआ, वैसे आ रहा पिताजी के घर के पास आकर। क्या बोला? आप पढ़े हैं ना मत्ती के 15 अध्याय ना, क्या हालत हो गया था। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने गलत किया, उसका निर्णय गलत है, उसने पिता के प्रेम को नहीं समझा और अपनी तौर तरीका में जीवन जीना चाहे। और हम देखें क्या हालत था उसका। कोई दोस्त नहीं रहा, पैसा नहीं रहा तो दोस्त नहीं रहा, कर्जा में डूब गया था, कहीं जॉब नहीं मिल रहा, उसके दोस्त उसको छोड़ के सब चले गए, नौकरी यहाँ वहाँ ढूंढ रहा, भूख खाने के लिए तड़प रहा, पीने के लिए तड़प रहा, और सुअरों, एक ऐसा नौकरी मिला भाई, सुअरों को चराना, सुअरों के बीच में रहना, कितना बदबू है। हाँ सोचिए, वो कहता वचन 20 में, एक क्षमाशील पिता, उसने फिर अपने मन में क्या कहा, मेरे पिता के घर में मजदूर लोग भी ऐसे खाना नहीं खाते, एक्स्ट्रा रोटी खाते, एक्स्ट्रा रोटी खाते, एक्स्ट्रा चीजें मिलती है मेरे पिता की जगह पे, पिता के घर में। बोलते ना मजदूर लोग जो मजदूरी करते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, क्यों ना मैं वापस पिता के पास जाऊं और पिता से कहूं, पिता तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। 20 वचन में कहता, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उसका पिता दूर ही था, दौड़ कर गया उसका पिता ना, उसे गले लगाया,
कौन सा कपड़ा बदबूदार, फटा, कीचड़ से भरा हुआ, सूखा, कैसा नहीं देखा। इधर जस्ट ना प्यार, प्यार, प्रेम और से चुम्मा। सुअरों का बदबू आ रहा है नहीं, सुअरों के साथ रहते तो उसका काफी बड़े बनाया जैसे इसका पीता फिर भी प्यार है। हाँ सोचिए, परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर और उसे क्षमा, यही तो प्यार है जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाता है। सोचिए, अद्भुत। क्षमा किया और उसे अंगूठी पहना, नया वस्त्र, पार्टी दी, पिता ने सब तैयार। हे मेरा बेटा है, हे कमा ना, उठो सब पार्टी करो, सबको बुलाया, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया ना, मेरा बेटा आया, चला गया, हो गया था, मर गया था, अब जी गया, अब मिल गया, अब आ गया है, पार्टी करो, एंजॉय करो सब लोग, एवरीबॉडी ना, सब लोग एंजॉय करो, बड़ा 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 बकरा काटो, लाओ से एंजॉय करो। अद्भुत, क्षमा कर दिया और पार्टी मनाई। सोचिए कभी क्या एक्सपेक्ट किया था उसने, क्या आशा था उसके अंदर, क्या सोच के आया था? हाँ? सुअरों का खाना खाया सुअरों के बीच में, तो क्या सोचा था उसने? मेरे नौकर को दिया। पिता के पास मैं क्या कहकर जाऊं कि मुझे नौकर बना के रखो, मैं बेटा कहने का योग्य नहीं हूं, तेरे बेटा कहने का योग्य नहीं हूं, मुझे नौकर बना के रखो। और पिता ने उसे कपड़ा पहना, नया वस्त्र, अंगूठी पहना, जूता पहना, पार्टी दिया और कहा ये मेरा बेटा ना। अद्भुत कि कुछ पिता की स्वभाव के ऊपर हम लोग बात, परम पिता परमेश्वर की ये पवित्र वचन, इन वचनों का पढ़िए, पालन करिए, पिता के स्वभाव के बारे में जानिए और परमेश्वर के बारे में सोचिए। ये सारे पॉइंट्स आप अपने जीवन में लागू करो और सोचो पिता के बारे में। मैं आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करते कि तुम हमारे लिए, हमें बचाने के लिए स्वर्ग से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिए। हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं आ सकते, पर आप चाहते थे कि हम स्वर्ग आए और आपके साथ आपका प्रेम को, आपकी शांति को, आपके राज्य में हम आ सकें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को नहीं देखे बल्कि हमें देखे और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर दिया और क्रूस पर बलिदान दिया। हे यीशु, आज जो कोई भी नाम तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। तो बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी। हे यीशु, हमें माफ कर दीजिए, हमें स्वर्ग में नहीं। जो कोई भी व्यक्ति ये प्रार्थना करता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, यीशु मेरा उद्धार करता है, तो वो उद्धार पाएगा, हमें जीवन पाएगा, परमेश्वर से प्रेम कर प्राप्त करेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गिरा और तीसरे दिन मरे मुझसे जिए। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दिया, तन मन से तेरे बलिदान कर, तेरे गालिदान कर, तेरे जीवित में मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, मेरा मुक्ति कर, मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग प्रे करें। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, दिल को प्यार मिलता है,
धन्यवाद देते हैं। राजा का राजा तो प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु प्रत्येक लोग आज वचन नहीं सुन पाए प्रभु यीशु आप उनको प्रोटेक्ट करो सुरक्षित रखो स्थिर रखो पिता। कोई अगर बीमार है तकलीफ में है प्रभु यीशु आप स्पर्श करो चंगाई दो घर परिवार में आप उनको सुरक्षित रखो पिता। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर सामर्थ के साथ तेरे वचनों में तेरे अनुग्रह में अभिवादित हो यीशु मसीह के नाम से मांगा आमीन।